Hello bachcho, let's read out the question first. Prove that E inverse is equals to 2 in bracket 1 by 3 factorial plus 2 by 5 factorial plus 3 by 7 factorial plus it is up to that dash. So यहाँ पर जो हमें गिवन टर्म है उसे प्रूव दैट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply expansion use करेंगे e raised to power x का, and this is nothing but is equals to 1 plus में x by 1 factorial plus में x square by 2 factorial plus में x cube by 3 factorial plus में x raised to 4 by 4 factorial प्लस में इट इज अप टू डैश डैश इस तरीके से होता है. तो चलिए अब देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से. सो हमें फाइंड क्या करना है, ई इनवर्स के लिए फाइंड करना है. राइट हमें किसके लिए फाइंड करना है, ई इनवर्स के लिए फाइंड करना है. सो देखिए मैं बोल दूंगा कि फॉर ई इनवर्स यदि मैं x इज इक्वल टू माइनस का 1 सब्स्टिट्यूट करूं इन द गिवन एक्सपांशन ऑफ ई रेज टू पावर x. सो एक्सपांशन क्या होगा, पहले e रेज टू x का एक्सपांशन लिख लेते हैं. दैट इज 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस में अप टू डैट डैश. ठीक है. सो -1 सब्स्टिट्यूट करने पर e रेज टू -1 हो जाएगा. ठीक है. 1 प्लस में यहाँ पर माइनस का 1 बाय 1 फैक्टोरियल, देन प्लस में -1 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, देन प्लस में -1 का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस में -1 रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश. तो जितनी भी ऑड टर्म्स है वो तो -1 बना देगा, और जो इतने भी ऑड इवन टर्म्स है वो तो ऑड इवन ही बना देगा. ठीक है ना, जितनी भी इवन टर्म है. सो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस साइन इधर से मल्टीप्लाई होकर के 1. ठीक है ना. देन ये तो हो जाएगा प्लस में 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस में 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस में 1 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस इट विल बी अप टू डैश डैश. सो देखिए e रेज़ टू -1 इसका एक्सपांशन तो ये आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि देखें सो हमें तो ये प्रूव करना है कि भाई ऑड टर्म्स आती है यहाँ पर. राइट. सो उसके लिए यदि मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, दैट इज आई विल से e रेज़ टू पावर -1 दिस विल बी इक्वल्स टू 1 -1 को मैंने कर लिया कॉमन, प्लस में 1 बाय 2 फैक्टोरियल को कर लिया कॉमन, माइनस में 1 बाय 3 फैक्टोरियल इसको कॉमन कर लेते हैं, प्लस में 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस का 1 बाय 5 फैक्टोरियल इसको मैंने कर लिया कॉमन, प्लस इट विल बी अप टू डैश डैश. सो देखिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 3 -1 बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक है. 1 -1 ये तो हो गया 0. ठीक है. और यहाँ पर देखिए यदि मैं डिनोमिनेटर को कॉमन करूँ, ठीक है ना, एज ए 2 फैक्टोरियल, सो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस का 1 करना पड़ेगा. इतना क्लियर हो रहा है. देन प्लस में यदि मैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को कॉमन कराऊँ, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को कॉमन कराएंगे ना. ठीक है ना. और यहाँ पर मैं 5 फैक्टोरियल को कॉमन करूँ, सो यहाँ पर क्या करना होगा, 5 माइनस का 1. क्लियर हो रहा है. देन प्लस में उस तरीके से नेक्स्ट टर्म 7 माइनस का 1 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस इट विल बी अप टू डैश डैश. सो देखिए 3 -1 कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस में 6 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश. ये किसका वैल्यू चल रहा है, ई इनवर्स का और e रेज़ टू -1 का. नॉट टेकिंग 2 एज अ कॉमन, सो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 2 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 2 3 6 यानी कि 3 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस इट विल बी अप टू डैश डैश. नाउ सी यही तो हमें प्रूव दैट करना था, और देखिए हमने प्रूव कर दिया है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, and hence proved by using the expansion of e raised to power x. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.